अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा काम जो भी था सब कुछ जो है ना करके अम्मी और मैं हम दोनों जो है ना अंदर रूम में आ गए। आज जो है ना सालन बस रात का रखा हुआ था, बस वही जो है ना गर्म कर दिया है और वही आज हम खाएंगे। और दो सिस्टर जॉब पे गई है और अम्मी मेरे साथ बैठी हुई है। अम्मी को भी जैकेट पहनी हुई है और मुझे भी जैकेट पहनी हुई है क्योंकि सर्दी लग रही थी आज। पानी भी हार था, पानी शानी भरा मैंने, ठीक है। उसके अलावा चाय शाय बनाई, चाय पी, बर्तन धोए, अलावा जो है रोटी शूटी बनाई अम्मी ने। तो सारा काम फाइनल जो है हो गया है और लाइट भी अभी आई है। और दूसरी बात ये बतानी थी कि आप सबसे मैंने एक छोटा सा अर्ज़ किया था, छोटी सी रिक्वेस्ट की, उसके मुताबिक ही बात है, ठीक है। तो मुझे ये बात करनी है कि मुझे क्या पता कि मैं जो बोलूँगी वो बात कल को सच हो जाएगी, ठीक है। और वही भी जो सेकंड डे आया था ना, जिस दिन मैंने आप लोगों से बात शेयर की थी, तो दूसरे दिन जो है ना इस बात का पता चला कि जो है ना डेट फिक्स हो गई है। मेरी कज़न की बेटी जो है उसकी डेट फिक्स हो गई है, ठीक है। मैंने यकीन करो, मुझे नहीं इल्म था और किसी बात का पता नहीं था कि जो है ना जिस दिन मैं वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों से, जिस दिन बनाऊंगी, जिस दिन वीडियो आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूंगी, तो दूसरे दिन ही जो है ना हमें पता लगा कि उसकी डेट फिक्स हो गई है। मैं चाहती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो किसी की बेटी है, ठीक है। तो कुछ मसले मसाइल हर जगह होते हैं ना। मैं बेशक ये होते हैं ज़िंदगी में हर इंसान के पास ऐसा इंसान ही नहीं है जो 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 इंसान जिसने दुख ना देखा हो, ठीक है। लेकिन इस बेटी ने ना दुख बहुत देखे थे, ठीक है, हमारी तरह। जैसे हमने बचपन से ही जैसे पैदा हुए तो दुखों से ताल्लुक़ पड़ा, सही है, दुखों के अलावा कोई खुशी नहीं देखी। बट हाँ, उसने खुशी देखी शुरू शुरू में, लेकिन वक्त के साथ हर एक चीज़ बदल गई, उनके हालात सब कुछ, ठीक है। उनके अपने सब कुछ बदल गए, हर एक चीज़ चेंज हो गई, ठीक है। खाने के लिए रोटी नहीं। और अब जब शादी का वक्त करीब है ना, मैं डेट फिक्स हो गई, तो मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर में से अगर ऐसा नहीं है कोई कि हमें जो है सपोर्ट कर सके, तो इतना तो कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर करें। कुछ ही दिन की मेहमान है, कुछ ही दिन का टाइम है, अब वो बेटी खाली हाथ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, सही है ना। मैं किसी के दिल में ईमान हो, किसी के दिल में ईमान हो, नेकी करनी अच्छी बात है, ठीक है। किसी की बेटी का घर बस जाए, ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है। रोज़ रोज़ शादियाँ नहीं होती, रोज़ रोज़ इंसान दहेज नहीं दे सकता, ठीक है। और ये ज़िंदगी का एक वो लम्हा होता है जो सब कुछ, उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोती है जब मतलब उसका रिश्ता तय नहीं हुआ था, है ना। अभी रिश्ता तय नहीं हुआ था, उस टाइम उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी कि हाँ, तब भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अगर मैं इसकी शादी कहीं भी कराऊँ तो दहेज मेरे पास नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मेरे हाथ खाली है, मैं खाली हाथ अपनी बेटी कैसे दूँ, ठीक है। ये उसका सवाल था। तो अब उसका रिश्ता अगर हो गया है, ठीक है, तो आज भी वो रात भी ऐसे समझो रो रही थी ना, मैं रो रही थी कि जो है ना मैं चलो कर्जा भी ले, ठीक है, कर्जा भी लेके अगर वो अपनी बेटी को दहेज वो क्या देगी पता है? 5 जोड़े देगी, है ना। मैं 5 जोड़े कर्जे पे लेके वो देगी। तो सोचो, एक बेटी को तो हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, माँ की हसरत होती है, ठीक है। जहाँ पे जाएगी वहाँ भी रिस्पेक्ट होगी उसकी, अगर किस हाथ में कुछ लेके जाए। खाली हाथ तो अपने बच्चे नहीं छोड़ते ना। हाँ, बच्चों को इतना है, माँ बाप तो यही स्पेशली जानते अम्मी हैं। नहीं, स्पेशली बेटी को, सही है, बेटी बच्ची है ना, वो तो हाँ, बेटी है ना जो खाली वो हाथ। एज कितनी है? वो जो मेरी सेकंड नंबर सिस्टर है ना, सेम उसकी एज की, दोनों बचपन में खेलते थे एक साथ, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, नसीब, बेटी का नसीब वो है, किसी भी वक्त किसी भी टाइम जो है ना कुछ पता नहीं चलता, एक ख्वाब होता है जो बेटी आंखों के सामने किसी और की हो जाती है। मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ अभी जो देंगे बस सब, वही लेके जाएगी, हाँ, वही लेके जाएगी, वापस तो नहीं लेने आएगी। वापसी नहीं आएगी अपनी माँ के दरवाजे पे। एक होता है शादी के बाद कि भाई हमें जो है दहेज दो, अम्मी आपने मुझे नहीं दिया था। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ अम्मी, इस टाइम मैं भी बोल रही हूँ कि ना, मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मैं भी यही बोल रही हूँ कि क्या पता शादी हो जाए, शादी के बाद मैं दहेज दूँ, लेकिन शादी के बाद तो मैं, यही है, शादी के बाद वो खुशी नहीं होगी।
दुनिया, पूरी दुनिया एक बात, रिश्तेदार हो, अपने हो, गैर हो, जो भी हो, इस टाइम पे ही आते हैं, सही है, इस टाइम ही वो देखते हैं। आजकल दिखावा बहुत है, लेकिन हम दिखावा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि बेटी खाली हाथ ना जाए, कल को उसको कोई ये ना कहे कि तुम खाली हाथ आई थी, ठीक है, 5 जोड़ों में या 3 जोड़े में आई थी या 2 जोड़े में तुम आई थी। फिर सोचो उसकी कैसी ज़िंदगी गुजरेगी पूरी लाइफ, ठीक है, भले हम सफ़र कितना ही अच्छा हो, है ना मी। नहीं, लेकिन वक्त ऐसा है कि हर इंसान की हकीकत बता देता है, ठीक है, कोई किसी का साथ हमारे भले पास तो है, हम अभी नहीं। तो है, अभी तो वो हर बात में मतलब है, लेकिन वक्त का कुछ अता पता नहीं होता। वक्त कभी भी अपना नहीं हो सकता। गुजरा वापस नहीं आता। गुजरा हुआ वक्त, गुजरा हुआ लम्हा कभी वापस नहीं आता। और उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी जो इस टाइम मुझे बोलती थी कि दहेज नहीं, दहेज नहीं, अम्मी को बोलती थी। लेकिन मैं, मेरी अम्मी की हमेशा यही बात होती है कि दुआ करो मेरी बेटी की कहीं से सपोर्ट हो जाए, तो मैं ये मेरी बेटी, ठीक है, अगर 3 मेरी है तो चौथी तुम्हारी बेटी जो है वो तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी बेटी है। तो हमसे जितना हो सकेगा तो मैं इसको ना फुल दहेज दूंगी। फुल दहेज क्या, अब मैं ये सोच रही हूँ, यही चाहती हूँ कि उस बेटी का नसीब अच्छा जाए, कुछ हाथ में कुछ लेके जाए। हम सब जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसका भाई जो है अभी तो वो 15-16 पता नहीं 18 साल का हो गया है, मेरे ख्याल से 18 साल का हो गया है। तो गांव में तो अक्सर ऐसा ही होता है कि मतलब है ना मी, वो छोटा है अभी, उसकी भी शादी है, पैसे हाँ, नहीं मतलब है। गांव में यही रवाज होता है, आप सबको पता है। जैसे कि अगर लड़का जो है वटे सट्टे 17-18 साल अगर उसकी एज होगी तो उनकी भी शादी करवा देते हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना मतलब वो क्या कहते हैं, वटे सट्टे पे दोनों। वटे सट्टे जैसे होता है, वटा सट्टा जैसे होता है ना, रिवाज होता है कि अगर मेरी कज़न की बेटी देंगे तो वो भी देंगे, सही है। तो ऐसे कुछ रिश्ता हुआ है। अभी पैसे नहीं है जो उनका दहेज ले। अब ना अपनी बहू के लिए जो आने वाली है ना उसके लिए कुछ है, और ना ही जो बेटी जाएगी घर से उसके लिए कुछ है हाथ में, ठीक है। दोनों तरफ खाली हाथ है, कुछ भी हाथ में 1 रुपया तक नहीं है, 1 जोड़ा तक नहीं है, ठीक है। मैंने बोला दुआ अब करो। वो लड़की वाले अभी वो तो फिर भी खाते पीते घर आने हाँ, वाले, वो तो ठीक है, अल्लाह पाक ने उनको दिया है, वो फिर भी अच्छा, फिर भी खाते पीते हैं लोग। हो सकता है वो जो आएगी उसको कुछ ना कुछ मिले, लेकिन बेटे के हवाले से एक माँ के दिल में तो अरमान होता है ना। जो वो जो लड़की वाले ना, मतलब जैसे कि मेरी कज़न की बेटी, उसकी भाभी जो आने वाली है, ठीक है, वो तो फिर भी माशाल्लाह कुछ खाते पीते घर आने वाले हैं। ये दोनों भाई और बहन, ठीक है, ये इन दोनों के हाथ में कुछ नहीं है। अगर बेटी जाएगी तो बेटी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर लेन देन जैसे होता है, वो दे रहे तो ये ले रहे, सही है, ऐसे। अगर बेटे की शादी होगी तब अपनी बहू को देने के लिए कुछ भी नहीं है। कम से कम आप सब मुसलमान लोग, मुसलमान भाई बहन सब फैमिली वाले हैं, ठीक है, कोई बंदा नहीं जो फैमिली का बगैर हो, ठीक है, सब फैमिली वाले हैं। तो अब ज़्यादा कुछ ना करें, सही है, मेरी वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करें। अब पता नहीं 2 दिन की मेहमान है, 3 दिन की मेहमान है, पता नहीं 4 दिन की मेहमान है। मैं चाहती हूँ उसकी सपोर्ट हो जाए, ठीक है। हमारी ज़िंदगी का कुछ अता पता नहीं है। हमारी ज़िंदगी खुली किताब है, थोड़ी सी खुली है किताब जो कि रखी है आप सबके सामने। जो मेरे घर में हो रहा है, जो हमारी लाइफ में हो रहा है, जो हम लाइफ में क्या करें क्या नहीं करें, वो सब कुछ आपको सबको पता है, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ उन गरीबों की, वो उनके भी बाप नहीं है, सही है, लेकिन कुछ अपने ऐसे भी होते हैं जैसे हमारे साथ अभी कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं इस दुनिया में, तो उनका भी कोई भी नहीं है। बेटी कुछ लेके जाए, गांव में जो लोग होते हैं, अपने हो गैर हो जो भी हो, तो अगर ऐसे वक्त में आएंगे तो सब देखेंगे तो सही, तो क्या बेटे को दिया, क्या बेटी को दिया, और कल को बेटी जाए तो बेटी की ससुराल वाले वो कल को, वक्त का कुछ अता पता नहीं होता, वक्त किसी के हाथ में नहीं होता कि अच्छा ही होना है, सारी ज़िंदगी अच्छा ही होना है। वक्त जो है ना किसी को नहीं बताता, ठीक है, क्या पता ज़िंदगी आगे किस इम्तिहान में डाल दे,
कम से कम किसी के मुंह में ये बात तो नहीं होगी कि तुम खाली हाथ आई थी, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, तुम एक ही जोड़ी में आई थी। तो मैं ये चाहती हूँ प्लीज़ आप मेरी वीडियोस शेयर करें, ऐसे लोगों तक पहुँच जाए। क्या पता वो 1-2 दिन मेहमान है और 1-2 दिन में उसकी हेल्प हो जाए, वो अपने आधा दहेज लेके जाए। क्या पता कोई इस नेकी, कोई ये नेकी करे और अल्लाह पाक उसको अजर दे। ये जो है सवाब का काम है, ये बहुत बड़ी एक नेकी है। किसी बेटी को दहेज देना, सारी ज़िंदगी वो दुआएं देंगी, बददुआएं नहीं देंगी, है ना मी? बेशक अल्लाह देगा। हम सब देखने वाले परेशान हैं, सुन रहे हैं, ये हम सपोर्ट सब करें। परेशान हैं कि हमारे मुझसे पास जितना हो सकता है मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ मैं, और हर वीडियोस में बता रही हूँ। एक वीडियो बनाई, एक वीडियो मैंने शेयर की थी कि उसको दहेज की ज़रूरत है, आप में से कोई हेल्प करे। मुझे क्या पता कि दूसरे दिन मुझे कॉल आएगी और मुझे बताएंगे कि डेट फिक्स हो गई है। दूसरे दिन कॉल आ गई। तो फिर मुझसे जितना हो सकता है मैं वीडियोस में बताती हूँ, ठीक है। अगर उसका नसीब होगा, अल्लाह पाक को कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर देगा ताकि उसकी हेल्प हो सके, मेरे ज़रिए उसकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। क्या पता कोई नेक इंसान हो जो कि किसी बेटी को, किसी बेटी की हेल्प कर सके, किसी माँ की दुआएं ले जाए, किसी का घर बस किसी जाए। का घर बस जाएगा, ठीक है। और इसका जो छोटा भाई है ना, जिसकी शादी होने वाली है, वो भी वो भी ना एक जो ये लेग है ना, पूरी उसका मतलब ख़राब है एक्सीडेंट में, वो चल नहीं पा रहा है। शायद मैंने वीडियोस भी लगाई थी, वो इसका पाँव भी ऐसे है, मतलब ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। और इसकी टांग भी यहाँ से टूटी हुई है, ठीक है, पूरी टांग, एक टांग उसकी बिल्कुल ख़राब है। ऐसे लोगों को ज़रूर हेल्प करें जो मांगते नहीं हैं। मुझे मांगती थी, मैं उसकी अपनी हूँ, ठीक है। और मेरी छोटी बहनों की तरह है, तो हर बात जो भी होती है शेयर करती है कि अगर दहेज मिल गया ना तो बस सारी ज़िंदगी तो मैं दुआओं दूँगी। मैंने कहा जब जो है ना मेरा काम है, मैं वीडियोस बनाऊँगी, क्या पता तुम्हारी शादी अभी ना हो, ठीक है। मेरी सपोर्ट जब हो जाएगी ना तो मैं फुल दहेज के साथ तुम्हें भेजूँगी, ऐसे नहीं भेजूँगी। अब बड़ों का फैसला जब हो गया है तो आप मेरे ज़रिए उसकी मदद हो जाए ना। मैं बेशक अल्लाह करेगा। वो भी परेशान है, छोटा भाई है, वो मेरा छोटा भाई है समझो, ठीक है। हम किसी के पास आते जाते नहीं, वो भी हमारा अलग है अपनों से, हम भी हाँ, अलग है। वो भी अपनों के डसे हुए हैं हम, सही है। वो भी मेरी अपनी है, वो भी अपनों की डसी हुई है, और हम भी अपने अपनों से डसे हुए हैं, ठीक है। आप ज़िंदगी में किसी पे भरोसा नहीं करते हम, चाहे जो भी हो। कोई कहते हैं ना, भरोसा सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पे है और उसके अलावा किसी पे हम भरोसा नहीं करते। हाँ, बाकी दुनियादारी है, लेन देन है, वो अलग बात है। बाकी मैं इतना चाहती हूँ कि आप में से कोई हेल्प करे तो प्लीज़, उसका घर बस जाएगा, सारी ज़िंदगी दुआएं देगी, ठीक है। और मेरी वीडियोस फॉरवर्ड करें, मेरी वीडियोस शेयर करें, रीपोस्ट करें, ताकि मेरी कुछ ही दिन की मेहमान है तो कुछ ही दिन में क्या पता अल्लाह पाक उसके लिए कोई ज़रिया बना दे, नसीब खुल जाए ठीक है। तो। मेरे ज़रिए, आप सबके ज़रिए उसका ज़रिया बन जाए, उस बच्ची का घर बस जाएगा, ठीक है। वो खाली हाथ में ना जाए। जो बेटियों वाले होते हैं ना, वो दूसरी की बेटियों का भी अच्छा ही सोचते हैं ना। मैं बेशक ठीक हमारे है, पास हो तो हम देने के लिए तैयार मेरे हैं, पास खुद नहीं है। यकीन मानो ना, आज जुम्मे का दिन है, ठीक है। मेरे पास इन हाथों में कुछ होता ना तो आज मैं वीडियो ना बनाती। मैं आज वहाँ पे होती हर एक चीज़ के साथ, मैं सब कुछ वहाँ पे उनको देती, क्योंकि मेरा जो है ना उनसे वादा किया हुआ है कि मेरे पास अल्लाह ने दिया तो मैं तुम्हें सब कुछ दूँगी। पर अल्लाह पाक फ़िलहाल तो मेरे खाली हाथ हैं, जब अल्लाह पाक इन हाथों को भर दे, ठीक है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि हमारी और आपकी कोशिश से हो सकता है किसी की ज़िंदगी का सवाल है, उनका घर बस जाए, कल को उसको ऐसी नौबत ना आए, को कल को इसको जो है कुछ सुनना पड़े। अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए, पर इंसान और मौसम और इंसान पे कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी वक्त
जो है ना चेंज हो बदल सकता सकता है, है। बदल सकता है। तो जितना हो सके प्लीज़ आप मेरी बात को गौर करें, फ़िक्र करें, गौर व फ़िक्र करें और ज़्यादा कुछ ना करें, मेरी वीडियोस करें, शेयर करें। क्या पता 1-2 दिन में उसका अल्लाह पाक कोई ज़रिया बना दे, ठीक है? और वो अपने दहेज के साथ वो अपना घर जाके बसाए, खुशी-खुशी से जाए। ठीक है? खुशी-खुशी क्योंकि पूरा गाँव होगा, गाँव के लोग होंगे, तो सब देखेंगे तो ज़ाहिर है वो खुश होके जाएगी ना। अगर एक ही जोड़े में, 2 जोड़े में या 5 जोड़े में जाएगी ना, तो आप खुद सोचो कि लोगों के मुँह बंद नहीं होते, ठीक है? लोगों के मुँह ना बंद नहीं होते। सारी ज़िंदगी हम उसको सोने के चम्मच से भी अगर निवाला खिलाएँ ना, तभी वो जो है ना उनके मुँह बंद नहीं होंगे। तो इस वजह से प्लीज़ मेरी बात को ज़रूर गौर करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। एक बेटी का सवाल है, ठीक है? उसका भाई जो माज़ूर है, वो मतलब ना मज़दूरी कर सकता है, ना कुछ। उसकी एक जो लेग है ना, टाँग सही है, वो पूरी डैमेज है। पाँव तक डैमेज, उसका जो पाँव है ना, वो भी डैमेज है। छोटा था, 7 साल का उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो अब जो लेन-देन वाला मसला रिश्ता हुआ है वटी-सटी वाला, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर उसकी वाइफ़ आएगी वो तो कुछ लेके आएगी सही, लेकिन माँ के दिल में हज़ारों हसरतें होती हैं। माँ के दिल में ऐसी हज़ारें हसरतें होती है, जो चाहती है एक छोटा बच्चा जो लास्ट वाला वो सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होता है ना भी? सबसे दिलो-जान के साथ बाकी बच्चे एक तरफ, लेकिन एक जो लास्ट वाले बच्चा होता है ना, माँ की अटैचमेंट उससे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसी के साथ करती है जो छोटा बच्चा हो। अब छोटा बेटा जो है, उसकी जो 7 साल का था उसका एक्सीडेंट हुआ था, जैसे सरकारी अस्पताल में यहाँ जाना, वहाँ जाना, जैसे-कैसे करके हल्का-फुल्का चलता ज़रूर है। अब जवान हो गया है, मज़दूरी नहीं कर सकता, ठीक है? उसके पास अब कुछ भी नहीं है। वटी-सटी वाली जो रिश्ता हुआ है, तो अब माँ के दिल में भी तो हसरत होगी ना कि मैं बहू के लिए कुछ बनाऊँ, उसको कुछ दूँ। कल को सारी अब माँ को भी बातें सुननी पड़ेगी और बेटी जो जाएगी उसको भी बातें सुननी पड़े। अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक़्त है, वही कह रही हूँ कि मौसम बदलते वक़्त ना देर नहीं लगती, ठीक है? तो वही बात कर रही हूँ कि प्लीज़ आप में से अगर कोई ऐसा मेरी वीडियोस आप शेयर करें, ताकि क्या पता किसी की दुआएँ लग जाए, ठीक है? किसी की माँ की दुआ लग जाए, किसी की बेटी की दुआ लग जाए, ठीक है? बाकी और कुछ भी नहीं कहना, ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी यहाँ पे। जो है ना, वो होती ना तो यकीन मानो यहाँ सब्र होते। वो हँसती बहुत है, पता है? वो ना मेरी कज़न की बेटी, वो इतनी मतलब हँसी तबीयत, उसकी तबीयत ऐसी है कि अगर ऐसा माहौल देखे ना, मैं बातें कर रही हूँ यहाँ पे गंद मचा दे रो के। और हंसने पे आती है ना, इतना हंसती है कि बस मतलब पूरा घर हंस ले, ठीक है? हंस लेता है, ठीक है? हंस हंस के ना पेट में दर्द हो जाता है और रोती है ना पूरा घर फिर रोता है। उसकी ऐसी तबीयत है। तो बस आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके लिए कोई ज़रिया बना दे प्लीज़। मैं हाथ जोड़ती हूँ किसी बेटी के लिए, ठीक है? मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये वक़्त कभी नहीं आता। ये रोज़-रोज़ वक़्त नहीं आता। मुझे बस एक बात का दुःख है कि वो बहुत जल्द जा रही है। वो बहुत जल्द जा रही है। वो खाली हाथे जा रही है। उनके हाथ में कुछ भी नहीं। बाकी रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी वीडियो शेयर करें और क्या पता मेरे ज़रिए उस बेटी की हेल्प हो सके। और एक माँ जो है वो अपने बेटे की हसरत पूरी कर सके, ठीक है? वक्त का कुछ पता नहीं होता, क्या पता उसकी आगे ज़िंदगी क्या है, क्या आगे ज़िंदगी में देखना है, कुछ नहीं पता। तो माँ भी अपने बेटे की हसरत पूरी कर सके, उसके दिल में जो अरमान है वो पूरे कर सके और बेटी के हवाले से जो अरमान है वो भी पूरा कर सके। बाकी आगे वीडियो नहीं बना सकती मैं।